वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी, ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। तो अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है यानी कि बुर्ज कौस है, तो जो वीनस ट्रांजिट कर रहा है वो आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, 12th हाउस को देख रहा है, मिरर कर रहा है। अब ये वीनस के लिए कोई इतनी स्टेबल और अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी वीनस अपना काम ज़रूर करता है। तो यानी आपका जो 6th हाउस है, ईज़ी वर्ड्स में बता दूँ कि ये आपका काम है, रूटीन है, हेल्थ है, कॉम्पिटिशन है, आपके नुकसानात हैं। 12th हाउस आपका एक्सपेंसेस हैं, आपकी आइसोलेशन है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो यहाँ आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सीखिए, या फिर धीरे धीरे चीज़ें लीक होना शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग सैटर्न की ढैया में हैं, 4th हाउस वाली। वीनस यहाँ पे कंफर्ट मांगेगा, आपको लेजी करेगा, आपको इजी इजी चीज़ों की तरफ लेके जाएगा।
लेकिन सैटर्न जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, यानी वीनस को देख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाएगा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की तरफ लेके जाएगा। और जो स्कॉर्पियो की इंटेंसिटी है वो हिडन ड्रेन्स देगी, यानी आपके जो इमोशंस हैं वो ड्रेन होना शुरू होंगे, इमोशनल स्केपिज्म की तरफ आप लोग जाएंगे। तो करियर, बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट ऐसे आएगा कि ये फेज़ जो है आप लोगों के लिए एक ग्लैमरस ग्रोथ का तो नहीं होगा, ये ग्राउंड वर्क का होगा। वर्कलोड आप लोगों के लिए बढ़ना शुरू होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स या कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ सकता है अब आपकी ज़िंदगी में। एफर्ट ज़्यादा होंगे, रिवॉर्ड स्लो मिलेंगे। वीनस जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टेम्पटेशन बढ़ाएगा आपके अंदर के बहुत आसान रास्ते अपनाओ, आसानी से काम करो। और जो सैटर्न है वो आपको ढैया में लेके जा चुका है, तो वो आपसे यही डिमांड कर रहा है कि मेहनत करनी है, वरना यहाँ पे चीज़ें आपके हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी सजिटेरियस वाले इस वक्त परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनका करियर स्टेबल नहीं हो रहा, नौकरी का ख़तरा है, नौकरी जा रही है और नौकरी छूट भी चुकी होगी। कई लोगों की कारोबार जिस तरह पहले चल रहा था वो ठप हो रहा होगा, रुक रहा होगा, रुक रुक के पैसा आ रहा होगा, पेमेंट्स रिलीज़ नहीं हो रही होंगी। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे ये सैटर्न डेवलप कर रहा है, क्योंकि आपको ढैया में लेके जा चुका है और वीनस को देख रहा है। तो वीनस लेज़ी करेगा, और सैटर्न सैटर्न की अपनी टेंडेंसीज भी हैं कि वो आपको लेज़ी करता है। लेकिन वीनस जो है वो कहता है कि बस सुकून से काम करो, लेकिन सैटर्न कहता है मेहनत करनी है, सुकून नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे रूटीन को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, काम का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन कीजिएगा, पेंडिंग टास्क नहीं रखने आप लोगों ने, क्लियर कीजिएगा। इसके अलावा प्रोकेस्टिनेशंस आप लोगों ने अवॉइड करनी है, शॉर्टकट्स अवॉइड करने हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स अवॉइड करने हैं। अब कुछ लोगों को प्रोकेस्टिनेशंस का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं ईजी वर्ड में आपको बता देता हूँ कि काम को डिले नहीं करना, चीज़ों को लटकाना नहीं है, अननेसेसरीली उनको लटकाइएगा मत। उनको ये नहीं कीजिएगा कि आप लोगों ने कहा कि कल करेंगे, वो एक मुहावरा है ना कि यार कल करेंगे, देखते हैं, तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपके लिए, और बहुत नेगेटिव होंगे जो आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि काश मैं कर ही लेता। तो आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो स्टॉक और लॉटरी की बात करते हैं। तो यहाँ एरिया थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस है, स्ट्रेस बेस्ड डिसीजंस देखने को मिलते हैं। और ट्वेल्थ हाउस जो है वो नुकसानात का घर है, हिडन लॉसेस का घर है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्ट आपके एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस दो फॉर्म में आते हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में एक्सपेंस कर रहे होते हैं, या फिर आप एक्सपेंस को एक्सपेंस की फॉर्म में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने मिनिमल इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सेफ स्ट्रेटजीज अपनानी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने। लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस कर सकते हैं आप लोग। तो ये पैसा बनाने का टाइम नहीं है, बचाने का टाइम है। फिलहाल अगर आप रुक जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी, दूसरी जगह से आप पैसा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो यहाँ एनर्जी थोड़ी लो और प्रैक्टिकल हो जाएगी आप लोगों के लिए। मैरिड लाइफ की बात करें, अगर आप लोग मैरिड हैं तो रूटीन इश्यूज से फ्रिक्शंस पैदा हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप्स में। छोटी छोटी बातों पर टेंशन आ सकती हैं, क्योंकि आपका फोर्थ हाउस ऑलरेडी डैमेज है सैटर्न की वजह से, जो करियर भी डैमेज कर रहा है, आपका हेल्थ का घर सिक्स हाउस भी डैमेज कर रहा है। तो रूटीन इश्यूज़ की वजह से फ्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, छोटी छोटी बातों पर टेंशन बढ़ जाएंगी, लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। इमोशनल डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपने करना यह है कि सब्र से काम लेना है, डेली कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है अपनी, छोटे छोटे एफर्ट्स लेने हैं। यानी आप अगर घर जा रहे हैं, आप मेल हैं, तो रास्ते में से एक फूल ले जाइए अपनी वाइफ के लिए। और अगर आप वाइफ हैं, लेडी हैं, आपके हस्बैंड घर आ रहे हैं, तो आते के साथ ही उनके साथ शिकायतें या लड़ाई झगड़े नहीं करने आपने। उनको अच्छा खाना खिलाएं, उनको एक रिलैक्स सिचुएशन में लेके आएँ, फिर वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक, ये समझ लीजिए कि गोल्डन एडवाइस है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे आपका रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। क्रिटिसिज्म अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर करना एक दूसरे को अवॉइड कीजिएगा, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। अगर ये कर लेंगे तो आपका रिश्ता टिक जाएगा। सिंगल्स की बात करते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आएंगी आप लोगों को, और आपकी डेली रूटीन में आएंगी, आपके ऑफिस वर्क में आएंगी, लेकिन क्लैरिटी मिसिंग होगी। हिडन या वन साइडेड कनेक्शन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है यहाँ पे, कि आप अगले को प्यार तो कर रहे हैं लेकिन अगले को पता ही नहीं है। तो रियलिटी चेक रखना है, ऑब्जर्व करना है, फैंटेसीज में नहीं जीना, अनअवेलेबल लोगों के पीछे आप लोगों ने नहीं भागना। हेल्थ की बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि सिक्स और ट्वेल्थ हाउस का एक्सेस एक्टिवेटेड है। डाइजेशन इश्यूज, स्ट्रेस, एनजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम, डायबिटिक इश्यूज़, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। रूटीन डिस्टर्ब होगी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। इग्नोर किया तो प्रॉब्लम और ज़्यादा गहरी होना शुरू हो जाएगी। तो प्रॉपर रूटीन, डाइट कंट्रोल, रेस्ट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जंक फूड्स अवॉइड कीजिएगा, लेट नाइट जागना अवॉइड कीजिएगा, स्ट्रेस इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने। स्ट्रेस हो रहा है, कहीं जाएँ, घूम फिर के आएँ, माइंड फ्रेश कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। ये ट्रांजिट आपको स्लो नहीं कर रहा, ये आपको आपके सिस्टम में लेकर आ रहा है, आपको एक रूटीन में लेकर आ रहा है। आप अपनी लाइफ को कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं ये वो बताएगा। आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं ये बताएगा। आप डिस्ट्रैक्शन से कितना दूर रह सकते हैं ये आपको बताएगा।
या आप नहीं रह सकते। तो ये भी आपको बताएगा, और फिर शनि आपको वही बताएगा कि जिस तरह से आपने काम किया, डिस्ट्रैक्ट रहे या आप बहुत फोकस्ड रहे, मेहनत के साथ रहे। तो वीनस यहाँ पे कंफर्ट बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन सैटर्न वही डिसिप्लिन मांगता है और ढैया में लेके जा चुका है। तो 12th हाउस सच दिखाता है, लेकिन आप कहाँ लूज़ करेंगे चीज़ों को, वो चीज़ें भी आपको दिखाएगा। बस समझना ये है कि आप अपनी लाइफ को लेके कितना सिंसियर हैं, या फिर आप सिर्फ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, एक कंफर्ट जोन के पीछे भाग रहे हैं। ये वक्त आपको खुद हैंडल करना है और बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।